आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 63वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनाना है। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे, श्री राम और लक्ष्मण के चले जाने से इन इंद्र तुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक की उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कौशल नरेश दशरथ ने अपने पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी वन में गए। 6ठी रात बीत ही रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले के किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया, कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फलस्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते हुए उसके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानते, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर ही मन यह अनुमान करके इसका फल और मनोहर तथा सुस्वादु होगा। फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काटकर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है। वह फल लगाने के पश्चाताप करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस क्रम के फल की प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। मेरी बुद्धि कैसे खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कह रहे थे, राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताऊंगा। देवी, आप उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञान बस विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञान बस किए हुए दुष्कर्म का फल भी जहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन दिनों की बात है। मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्य देव पृथ्वी को रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब और सजल मेघ दृष्टि गोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इनसे समस्त मेढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरजू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे बस में नहीं था। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवीकारी भैंसा मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि कोई दूसरा हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय सभी ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी का घड़ा भरने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहां तक पहुंचती नहीं थी, किंतु वह आवाज मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाला शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सुड़ों में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशान बनेगा। तरकस से एक तीर निकालकर उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्तिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह
उस काल की बेला थी, विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाणों को मैंने ज्यों ही छोड़ा त्यों ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट सुनाई दिया, आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शास्त्र का प्रभाव कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं बल्लकल्या और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसके क्या अपना क्या लाभ सोचा होगा? मेरे मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रत्यय व्यर्थ ही किया गया। इसी से किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा। करुण भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का यह करुण वचन सुनकर मैं शोक से के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलिप्त हो गई। मेरे हृदय में दीनता छा गई, मन में बहुत दुखी हो गया। सरजू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई है, घड़े का जल गिर गया है। तब सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंग पड़े हुए थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण में मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुर्लभ और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते होंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या और शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह मालूम नहीं है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। यदि जान भी लें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं, वे चल फिर नहीं सकते। वैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं चला सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिताजी को यह समाचार सुना दो। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुम्हें भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर हो गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें श्राप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी का जल का उसके कोमल बालू का मैं ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये भी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने से विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण
से मर्म के आघात पहुंचाने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उस तपोधन ने मेरी ओर देख कर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म के आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य इस अवस्था में सरजू के तट पर मरे पड़े मुनि को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। सियावरी रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में अयोध्या कांड का 64वां सर्ग सुनाऊंगी।